इस एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि विंगनान फर्स्ट रैंक पर आया है। इस बात को सुनकर गोंगयांग अपने मन ही मन में सोचता है, मैंने तो सोचा था कि उसके पास सिर्फ और सिर्फ 8th ग्रेड हुआंग रैंक मार्शल स्पिरिट है तो वो कम से कम टॉप 5 में आएगा, पर मैंने कभी ये सोचा नहीं था कि वो फर्स्ट रैंक पर आएगा। सुक्वैन कहता है विंगनान सिर्फ फर्स्ट रैंक पर ही नहीं आया है बल्कि उसने ट्रायल ऑफ वर्सेटिलिटी में माइंड सेड्यूसिंग एंशिएंट बैम्बू फॉरेस्ट के अंदर 1000 स्टेप को भी अचीव किया है। मतलब कि विंगनान माइंड सेड्यूसिंग एंशिएंट बैम्बू फॉरेस्ट के अंदर 1000 स्टेप अंदर तक गया है। गोंगयांग हंसते हुए कहता है ये एक्सपेक्ट किया जा सकता था, मेरे भाई से ये काफी ज्यादा इंप्रेसिव है। क्विंगजू शर्माते हुए सोचते है तुमने मुझे सच में डिसअपॉइंट नहीं किया क्विंगनान। गोंगयांग कहता है 5 एल्डर्स और जूनियर ब्रदर मोली में तुम लोगों से माफी मांगना चाहता हूँ क्योंकि तुम लोग जिसे कचरा समझते थे वो टॉप 5 में भी आ गया और उसी के साथ उसने एक हिस्ट्री भी क्रिएट कर दी। और अब क्योंकि मैं शर्त जीत चुका हूँ तो इसलिए तुम लोगों को मुझे मेरे मार्शल एम्परर पिल्स दे देनी चाहिए। मोली सुक्वैन को पकड़ लेता है और कहता है तुम क्या मेरे साथ मजाक कर रहे हो क्विंगनान फर्स्ट रैंक पर कैसे आ सकता है, ये इम्पॉसिबल है। ये सब छोड़ो, सबसे पहले तुम मुझे ये बताओ कि लिन ज़िगज़ैग को किसने मारा। सुक्वैन मोली का हाथ अपने कंधे पर से हटाते हुए कहता है सीनियर ब्रदर मोली, अगर आप इतना ही जानने के लिए एक्साइटेड हो रहे हो तो फिर ठीक है, मैं आपको बताता हूँ लिन ज़िगज़ैग को क्विंगनान ने मारा है। मोली कहता है तुमने क्या कहा अभी। विंगनान कहता है सीनियर ब्रदर सुक्वैन, अब इसके आगे मैं इसे बताता हूँ। मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ पर तुम जिसे कचरा समझते थे अपनी आंखों में उसने लिन ज़िगज़ैग को अपने एक ही अटैक में मार डाला ट्रायल ऑफ वर्सेटिलिटी में। मोली कहता है ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, तुम्हारी कल्टिवेशन तो सिर्फ एथलर बॉट टेम्परिंग रिलम में है, फिर तुम लिन ज़िगज़ैग को एक ही अटैक में कैसे मार सकते हो, क्या तुम मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हो। विंगनान कहता है तो क्या तुम्हें ऐसा लगता है। ऐसा कहने के बाद विंगनान अपने आर्कैन रिलम का ऑरा रिलीज करने लगता है। और अब देखो, मैं सबसे पहले तुम लोगों को इन सभी रिलम्स के बारे में बता देता हूँ ये सभी क्या होते हैं। तो सबसे पहले देखो आता है वन विद द सेबर स्टेज, वन विद द वेपन स्टेज, ऐसे बहुत सारे नाम है इसके अलग अलग, जैसे कि वन विद द अब्बा टब्बा चब्बा। और वन विद द सेबर स्टेज के बाद आता है आर्कैन रिलम, और आर्कैन रिलम के बाद आता है फोर्स एक्यूमुलेशन रिलम। और इन सभी में 3 स्टेजेस होते हैं जैसे कि माइनर सक्सेशन स्टेज, गैदर स्टेज, परफेक्शन स्टेज। तो बैक टू स्टोरी। विंगनान के आर्कैन रिलम के ऑरा को फिल कर मोली कहता है माइनर सक्सेशन स्टेज ऑफ आर्कैन रिलम। क्विंगजू कहते हैं विंगनान तुमने सच में माइनर सक्सेशन स्टेज ऑफ आर्कैन रिलम को अचीव कर लिया। ये एल्डर्स अपने मन ही मन में सोचते हैं अब मुझे इस बात पे कोई भी शक नहीं हो रहा है कि क्विंगनान ने लिन ज़िगज़ैग को कैसे मारा, पर ये तो एक क्लियरली कचरा था तो फिर ये आर्कैन रिलम को कैसे अचीव कर सकता है। मोली कहता है मैंने कभी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था क्विंगनान कि तुम अपनी 8th ग्रेड हुआंग रैंक मार्शल स्पिरिट के साथ एक 9th ग्रेड हुआंग रैंक मार्शल स्पिरिट वाले बंदे को मार सकते हो, और अब जबकि तुमने लिन ज़िगज़ैग को मार डाला है तो फिर अब से हम दोनों दुश्मन हैं। ऐसा कहने के बाद वो जितने भी मार्शल एम्परर पिल्स शर्त में हारा था उन सारी मार्शल एम्परर पिल्स को वहाँ पर एक जगह पर फेंक देता है और वहाँ से जाते हुए कहता है विंगनान तुम अब से अपना ख्याल रखना। विंगनान अपने मन ही मन में सोचता है मोली लिन ज़िगज़ैग से काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी अपोनेंट है, ये इस सिचुएशन में भी शांत था, अगर मुझे फ्यूचर में मौका मिला तो फिर मैं इस मोली को मार डालूंगा। गोंगयांग कहता है 5 एल्डर्स और जूनियर ब्रदर्स और सिस्टर्स मोली ने पहले ही अपनी पिल्स को दे दिया है तो अब तुम लोगों की बारी है। गोंगयांग की इस बात को सुनकर सभी एल्डर्स और डिसिपल्स पील्स को दे रहे होते हैं और उन सभी लोगों को पील्स के देने के बाद वहाँ पर एक बहुत बड़ा पील्स का पहाड़ खड़ा हो चुका होता है, जिस चीज़ को देखकर गोंगयांग हंसते हुए विंगनान की पीठ को थपथपाते हुए कहता है विंगनान ये सब तुम्हारी वजह से ही हो पाया है कि मैंने इतने ज़्यादा मार्शल एम्परर पील्स को कमाया है, इसलिए जब ये 5 एल्डर्स ट्रायल ऑफ वर्सेटिलिटी के रिवॉर्ड्स को बांट देंगे तो फिर मैं तुम्हें इनमें से कुछ पील्स दूंगा। ये एल्डर कहता है तो फिर ठीक है, अब मैं ट्रायल ऑफ वर्सेटिलिटी के प्राइजेस को बांटने वाला हूँ। ऐसा कहने के बाद वो सबसे पहले ट्रायल ऑफ वर्सेटिलिटी के रिवॉर्ड्स को इन तीनों को देता है और फिर बाद में क्विंगनान को उसका रिवॉर्ड देने के बाद वही एल्डर कहता है ये 9 रोटेशन गोल्डन पिल है और अगर तुम इसके मैक्सिमम बेनिफिट चाहते हो तो फिर तुम इसे ज़ियांटियान रिलम में पहुंचने के बाद ही कंज्यूम करना। और क्योंकि तुमने माइंड सेड्यूसिंग एंशिएंट बैम्बू फॉरेस्ट के अंदर 1000 स्टेप तक जाकर एक हिस्ट्री क्रिएट की तो इसलिए तुम्हें सेट की तरफ से एक अलग से रिवॉर्ड मिलेगा। तो मैं तुम्हें सेट की बिहाफ पर एक अलग से रिवॉर्ड देता हूँ 100,000 ज़ियांटियान पिल्स और स्टोरेज बैग। ऐसा कहने के बाद वो एल्डर क्विंगनान की तरफ उस स्टोरेज बैग को भेज देता है और क्विंगनान उस स्टोरेज बैग को पकड़ लेता है और अपने मन ही मन में सोचता है 100,000 ज़ियांटियान पिल्स ये इक्विवेलेंट होते हैं 1000 मार्शल एम्परर पिल्स के, प्लस इसने मुझे इतनी ज़्यादा प्रीशियस स्टोरेज बैग भी दिया है, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिवॉर्ड्स है। ये एल्डर कहता है ट्रायल ऑफ वर्सेटिलिटी यहीं पर ही खत्म होता है और आउटर एल्डर्स आएंगे तुम लोगों को यहाँ से ले जाने के लिए आउटर डोमेन में। क्विंगजू कहते हैं क्विंगनान आइलैंड ऑफ वर्सेटिलिटी पर एक्चुअली में हुआ क्या था। गोंगयांग कहता है इस जगह पर हम इस बात को डिस्कस नहीं कर सकते, इसलिए क्विंगनान और क्विंगजू तुम लोग मेरे साथ आओ। और अब कुछ टाइम बाद का सीन दिखाई देता है गोंगयांग जहाँ पर लेकर आना चाहता था उन दोनों को वो वहाँ पर लेकर आ चुका था और क्विंगनान कहता है ये तो एक रिफाइंड प्लेस है। गोंगयांग कहता है हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा और इस जगह को एक इनर डिसिपल ने स्पेशली डिज़ाइन किया था टी इंजॉय करने के लिए। उसके अलावा ये रूम फॉरबिडन ऑरा से कवर है जिसकी वजह से हम लोग इस रूम के अंदर जितनी भी बातें करेंगे उससे कोई भी नहीं सुन सकता बाहर से जब तक कि उसकी कल्टीवेशन मार्शल एम्परर रिलम से ऊपर ना हो।
क्विंगनान के ऊपर थोड़ा सा गुस्सा करते हुए कहते हैं, क्विंगनान तुम तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो, मैं तो तुम्हारी बेसफुल में ही चिंता कर रही थी। क्विंगनान कहता है नहीं, ये सब कुछ तो मेरी लक की वजह से हुआ है, क्योंकि आइलैंड ऑफ वर्सेटिलिटी पर मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली थी जिसकी मदद से कि मैंने अपनी कल्टिवेशन को इम्प्रूव किया। गोंगयांग जितनी मार्शल एम्परर इस शर्त में जीता होता है उनमें से कुछ को निकालते हुए कहता है, तुम लोग क्या फालतू की बातचीत कर रहे हो, चलो सबसे पहले हमें इन पिल्स को बांट लेना चाहिए आपस में। जूनियर सिस्टर क्विंग, क्योंकि तुमने 4000 मार्शल एम्परर पिल्स की बेट लगाई थी तो इसलिए मुझे तुम्हें रिटर्न में 8000 मार्शल एम्परर पिल्स देने होंगे, पर मैं तुम्हें 2000 मार्शल एम्परर पिल्स ज़्यादा दूंगा और ये रहे तुम्हारे टोटल में 10,000 मार्शल एम्परर पिल्स। और क्विंगनान, क्योंकि हम लोग तुम्हारी वजह से इन मार्शल एम्परर पिल्स को कमा पाए, इस वजह से ये तुम्हारा ब्रदर यांग तुम्हें 30,000 मार्शल एम्परर पिल्स देता है। क्विंगनान कहते हैं, ब्रदर यांग, क्या तुम मुझे मारना चाहता हो इतने ज़्यादा मार्शल एम्परर पिल्स को देकर? और वैसे भी तुमने मेरे ऊपर भरोसा किया था, इस वजह से तुम इतने सारे मार्शल एम्परर पिल्स जीत पाए, और अगर तुम मुझे इन्हें गिफ्ट की तरह देते हो तो फिर मैं इनमें से 10,000 मार्शल एम्परर पिल्स को रख सकता हूँ। गोंगयांग उस रूम से जाते हुए कहता है, मुझे कोई काम याद आ गया है, इस वजह से मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तो तब तक के लिए तुम दोनों एंजॉय करो। क्विंगनान कहता है, क्विंग तुमने जो मुझे पिछली बार एस्केप और दिया था मैंने उसका यूज़ नहीं किया, इस वजह से मैं ये तुम्हें लौटा रहा हूँ। क्विंग कहते हैं, मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी, इस वजह से मैंने ये तुम्हें दिया था, तो इसलिए तुम अपने पास ही रखो इसे। और वैसे क्विंगनान, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम अभी भी मुझसे कितने ज़्यादा सिगरेट छुपा रहे हो? क्विंगनान कहता है, नहीं क्विंग, मैं तुमसे कुछ भी नहीं छुपा रहा हूँ। क्विंग एक सेक्सी सा पोज देते हुए कहते हैं, क्या सच में? क्विंगनान क्विंग के सेक्सी से पोज को देखकर पिघल जाता है और कहता है, मैं तुम्हें अपने सारे सीक्रेट बता दूंगा एक दिन, पर अभी नहीं। क्विंगसू कहते हैं, तो फिर ठीक है, मैं उस दिन का इंतजार करूंगी। ऐसा कहने के बाद क्विंगसू उस रूम से जाते हुए कहती है, अब ठीक है क्विंगनान, मुझे यहाँ से जाना होगा क्योंकि मैंने सेक्ट के एक टास्क को एक्सेप्ट किया था, और वैसे ये जगह फॉरबिडन ओरा से प्रोटेक्टेड है, इस वजह से तुम यहाँ पर बिना किसी चीज़ की चिंता किए हुए कल्टीवेशन कर सकते हो। और हाँ, एक और बात सुन लो मेरी, ये मिस्टिक पे सेट का आउटर डोमेन है जहाँ पर के टैलेंटेड डिसिपल भरे पड़े हैं, इस वजह से तुम अपने टेम्पर को कंट्रोल में रखना। क्विंगनान कहता है, हाँ हाँ मैं ऐसा ही करूँगा। और अब थोड़ी देर बाद का सीन देखा जाता है जहाँ पे कि क्विंगनान कह रहा होता है, अभी आई गेस मुझे मेरी डिवाइन बेटा स्पिरिट को इम्प्रूव कर लेना चाहिए। 100,000 CN10 पिल्स जो कि मुझे सेट की तरफ से मिली है, और प्लस मेरे पास मार्शल एम्परर पिल्स भी है जो कि 1 मिलियन CN10 पिल्स के बराबर है। और अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि मैं अपने डिवाइन बेटा स्पिरिट को कहाँ तक इम्प्रूव कर सकता हूँ। ऐसा करने के बाद क्विंगनान पिल्स को खाने लगता है और अब 1 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि क्विंगनान अपने मन ही मन में सोच रहा होता है, मैंने ऑलरेडी 90,000 CN10 पिल्स को कंज्यूम कर लिया है, पर फिर भी मुझे क्लियरली एक भी चेंजेस फील नहीं हो रहे मेरे डिवाइन बेटा स्पिरिट के अंदर। ऐसा सोचने के बाद क्विंगनान और भी ज़्यादा पिल्स को खाने लगता है और इसी के साथ क्विंगनान की डिवाइन बेटा स्पिरिट 10th ग्रेड होंगरैक मार्शल स्पिरिट में ब्रेक थ्रू कर लेती है। और इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं पर ही खत्म होता है।